Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ होना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न मे किंचिदिदं वापि न मे किंचित् अजित जगत, न मे दोषो न मे लिंगम न मे चक्षुर्न मे मनः, न मे श्रोत्रम न मे नासा न मे जिह्वा न मे करः, न मे जागरण न मे स्वप्नम न मे कारणमन्वपि, न मे तुरीयमिति यः स जीवन मुक्त उच्यते। तो हम लोगों ने देखा है जितने भी उपाधियां हैं, ये सिद्धांत पकड़ लो, औपाधिक अनेकता के 3 गुण हैं। उसका अनुभव आता है, वो उपयोगी है, लेकिन वो सत्य नहीं है। 3 बातें। विवाह के बाद आदमी पति बनता है तो दिखता है, आदमी और पति में एकदम फर्क दिखता है ना। देखो, ये बात हमको अमेरिका में समझ में आई। एक अंग्रेज ने हमको पूछा कि ये आपकी हिंदू लेडी जो है यहाँ .com क्यों लगाती है। हमने कहा इसलिए कि अब आपका चांस खत्म हो गया, वो बुक्ड हो गई है, मैरिड है वो। तो फिर आदमी के यहाँ तो कुछ होता नहीं, जरूरत ही नहीं, चेहरे से पता चलता है कौन शादीशुदा है कौन नॉर्मल है। देखो, तो यह जो पति है ये दिखता है, उपयोगी है सामान उठाने के लिए, लेकिन होता नहीं। देखो, जब डाइवोर्स हो गया तो पति मर गया क्या? आदमी तो है ना, तो मरा कौन? डाइवोर्स के बाद तो पति है नहीं, तो जो नहीं है वो मरा, और जो नहीं था उसके कारण ये दुखी हो रही थी। अब क्या करोगे इनको? देखो, कई बार छोटे बच्चे दर्पण में देखते हैं अपने आप को और रोने लग जाते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं उसको, और उस बच्चे को क्या समझाएंगे? इसीलिए जब तक हम ये उपाधियों के साथ है तब तक के औपाधिक रूप में रहे। कैसे? कर्नाटक। बस ये महत्व का सिद्धांत है। पूरी हमारे शास्त्रों का निचोड़ आपको निकालना हो ना, तो केवल 1 या 2 शब्द काफी है। कहते हैं दुनिया क्या है, राम लीला या कृष्ण लीला। देखो, लीला माने क्या? सब कुछ हो रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन होता कुछ नहीं। जैसे अपनी अब चल रही है यह सत्संग लीला, मानो सब सुन रहे हैं। देखो, जब तक के हमारे मन में ये बात स्पष्ट नहीं होती कि ये औपाधिक अनेकता, यह व्यवहार के लिए, इसको कहते हैं व्यावहारिक जीवन।
व्यावहारिक जीव माने क्या? पिताजी के सामने आए तो पुत्र बन गए, व्यवहार है। पुत्र के सामने आ गए तो पिता बन गए, व्यवहार है। पत्नी के सामने आ गए तो चुप हो गए, व्यवहार है। देखो, व्यावहारिक व्यक्ति, ये व्यावहारिक जीव है। अब इसको जरा अच्छा विषय है, ध्यान से समझ लेना। एक होता है प्रातिभाषिक जीव। प्रातिभाषिक माने स्वप्न में जो स्वप्न पुरुष सुख दुख के अनुभव करता है, कब तक के? जब तक के सपना चल रहा है तब तक। सपना खत्म होने के बाद प्रातिभाषिक जीव खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, यह जो व्यावहारिक जीव है, जागृत पुरुष, उसको इस प्रातिभाषिक जीव को लेकर के क्या भाव होगा? अरे यार, वहां इतना पैसा मिल गया था, खत्म हो गया, नहीं। तो जैसे व्यावहारिक जीव प्रातिभाषिक जीव के प्रति उदासीन रहता है, फिर सपना अच्छा हो या बुरा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई हो, एक स्टेप और ले लो। तो व्यावहारिक जीव संसारी है, लेकिन यदि इसी संसारी का यदि साधक बन जाता है तो साधक क्या होगा? जैसे व्यावहारिक जीव प्रातिभाषिक जीव के सुख दुख से परेशान नहीं होता, इसी प्रकार से यह जो पारमार्थिक जीव है, माने जो साधक है, वो व्यावहारिक जीव के सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। कारण क्या है? वही कारण है। यह जो व्यावहारिक जीव है, जागृत पुरुष, उसे जान छोड़ो यार, वो सपना था। इसी प्रकार से जगत में छोटी मोटी चीजों में कितने फंसे हैं हम। उसने ऐसा क्यों कहा? अरे छोड़ो, भूल जाओ। डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू ऑल दिस नॉनसेंस। एकदम हल्के फुल के रहो। ना किसी को हमको सुधारना है, ना किसी को बिगाड़ना है। सुधारने की आवश्यकता नहीं, भगवान फेल हो गए। भगवान हमको सुधार सके क्या? देखो, तो भगवान यदि हमको सुधार नहीं सकते तो हम दूसरे को सुधारेंगे। कारण क्या है? हम कौन है? अपने मन के मारे। अन्य कौन है? वो अपने मन का मारा है। ये दो मारा मारे कर रहे। देखो संतो, तो पारमार्थिक जीव का जन्म होता है जिस दिन आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी। जीवन की दिशा कब बदलती है? दिशा जब शादी हो जाती है तो जीवन की दिशा होती है। शादी का अर्थ यही है। इसीलिए ये सब चीजें निकल गई तो उसके बाद कहते हैं न मे किंचित इदम वापि न मे किंचित जगत। तो ये चीजों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्या? ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। देखो महाराज, भगवान राम आके चले गए, क्या फर्क पड़ता है? भगवान कृष्ण आके चले गए। भगवान कृष्ण अपने बच्चों के कारण जितने परेशान थे, उतने आप अपने बच्चों के कारण परेशान नहीं हो। देखो, बिल्कुल सरल सरल बातें हैं। इसीलिए महाराज, इस जगत को इतना सीरियसली मत लेना। ये जगत हमेशा ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो न मे देशो न मे लिंगम न मे चक्षुर न मे मनः न मे श्रोत्रम न मे नासा न मे जिह्वा न मे करा न मे जागरण न मे स्वप्न न मे कारणम अण्वपि। तो ये जितनी औपाधिक अनेकता है, उसको झंझट में मत पड़ो। देखो, कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। मस्त रहो। नहीं तो मुझे सपना आया था महाराज, बताइए क्या करें? भूल जाओ। नहीं नहीं, बहुत खराब सपना था। तो फिर कोई फर्क नहीं, सपना ही तो था ना। नहीं नहीं, आप समझते नहीं तो समझाओ। ऐसा सपना था कि एक बहुत बड़ा ह्यूज कोबरा आया था और मेरे शरीर पर चढ़ा, और चढ़ करके सीधे छाते पर बैठा, और उसने कहा चद्दर हटा। तो मैंने चद्दर हटा दी। फिर उसे सीधा मेरे जुगुलर वेन में चला गया और उसको बाहर निकाला खींच करके,
और जैसे कोका कोला पीते हैं वैसा मेरा खून चूसने लग गया और मैं डर के जग गई। अब स्वामी जी महाराज क्या होगा? मैंने, मेरा प्रश्न वही है, वो साहब जिंदा है कि मरा? तुम्हारा खून पीने के बाद कोई नहीं जिंदा रह सकता। देखो महाराज, इसका कारण मालूम है क्या है? ऐसे सपने आने का कारण रात को लेट सोना और फिर उल्टी सीधी मूवी, टीवी, यूट्यूब देखना, चलते गाड़ी में लटकती लाश, और ऐसा पिक्चर देखो, ऐसी कहानियां सुनो तो रात को सपने में कन्हैया लाल आएंगे। ध्यान से सुनना, जो पारमार्थिक जीव होता है, साधक होता है, उसका ध्यान हम अपने मन को क्या खाना देते हैं वहां होता है। हम अपने बारे में कितना ध्यान रखते हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, वजन बढ़ रहा है, वजन कम करना है, ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, ऑर्गेनिक चाहिए, सब नखरे चलते हैं। लेकिन मन को क्या खिला रहे हैं? कूड़ा कचरा। और फिर कंप्लेन करते हैं मन की। देखो, इसीलिए स्वाध्यायान्मा प्रमदः, जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन, यह एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग घटना होनी चाहिए। रोज केवल पाठ ही नहीं करना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा चैव किमकुरुत संजय संजय वाज संजय। ऐसे हिल हिल के करोगे, नीचे मिर्ची रख दो, गीता का पाठ हो गया, चटनी तैयार। देखो, वो मैकेनिकल हो जाता है। रोज के रोज वही पाठ नहीं करना है, रोज नया अध्याय हो, तब जाकर के हमारी वाणी, हमारा मन और हमारा हाथ, इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। जो काम हम मैकेनिकली करते हैं उसमें से रस खत्म हो जाता है। देखो, एक बार हम बद्रीनाथ गए थे, एक बुढ़ाओ दक्षिण भारत से आए थे। इतने दूर से आने के बाद इतने उनके हृदय में भगवान के प्रति भाव था कि मानो जीवन परिपूर्ण हो गया, एकदम गदगद होकर के भगवान के सामने खड़े हैं और हे नारायण मुझे बुला लो, और वही उन्होंने देह त्याग दिया उसी क्षण। और वहां के जो पंडित जी है वो देखो आप कैसे भगवान के फूल चढ़ाते हैं, भगवान को छुपना पड़ता है, इधर से लगेगा उधर से लगेगा, अरे प्यार से दो ना, ओम कृष्णाय नमः। एनीथिंग यू डू मैकेनिकली यू विल लूज चार्म इन योर लाइफ। साधना भी जब ऐसी मैकेनिकली हो जाती है, जब भी करेंगे तो पता नहीं क्या कर रहे, भगवान को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको गुर 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 चल रहा है। देखो, इसीलिए अपने आप को हमेशा एकदम ताजा रखना है। वो तभी होगा जब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय, देह, वाणी सब एक हो जाते हैं। तब तो न मे जागरण न मे स्वप्नम न मे कारणम अन्वदि। तो कितनी बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति आके चले गए, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखी है क्या? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर कोई नहीं लिखता। कारण क्या है? वो ड्रीमर नाम की चिड़िया है ही नहीं। हम आपको धक्का देने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष होता है, हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कि कौन सा सपना आने वाला है? कोई नहीं। तो हर सपने में स्वप्न पुरुष अलग होता है, ये तो हम स्वीकार करेंगे। अब अगली बात स्वीकार करो, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, या तो जागृत पुरुष की जीवनी लिखना बंद कर दो। देखो संतो,
ये हो गया पारमार्थिक जीव का विचार। नहीं तो वही हम वहां पैदा हुए थे। जन्म का समय किसी को भी पता नहीं होता। आप लोग अपने अपनी कुंडली देखो, जन्म पत्रिका, किसी की भी जन्म पत्रिका में जो समय होता है वो हमेशा ऑड फिगर होता है। 4:57, 3 मिनट लेट हो गया या जल्दी हो गया। देखो, तो एक नर्स को हमने पूछा था, हम किसी कारण से थे वहां, तो हमने कहा कि अम्मा एक पूछना है मुझे, झगड़ा नहीं करना है, मेरा ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बाबा जी हूँ तो मुझे मालूम नहीं क्या होता है, तो बताइए ना। आप लोग जो लिखते हो कि इस बच्चे का जन्म 9:22 पे हुआ था, तो कैसा निर्णय लेते हो? घड़ी लेके बैठते हो क्या? पूरा है कि आधा, आधा है कि पूरा, सर से है कि टेल से है कि? तो वहां एक तो होती नहीं माता, 10 दर्जनों होती है, तो कैसा आप निर्णय करते? तो बोले महाराज जी मैं आपको सच सच बताऊं, यदि हम लोग कहे ना 8 बजे पैदा हुआ तो कोई विश्वास नहीं करता हम पर। 7:59, हाँ फिर ठीक है। राउंड फिगर पर केवल 2 ही पैदा हुए, भगवान कृष्ण, भगवान राम। बाकी के सब मिथ्या है, पैदा हुए ही नहीं। देखो महाराज, तो वो माँ को पता नहीं होता कब पैदा हुआ बच्चा, बच्चे को पता नहीं होता, बाप को पता नहीं होता, और मेरा जन्म अमुक अमुक तारीख को वहां हुआ था। देखो महाराज, जन्म होता है देह का, अपना नहीं होता। ये बात, इस प्रकार के विचार व्यावहारिक जीव से हट करके पारमार्थिक जीव के जीवन में आने लग जाते हैं। देखो, जब ये कर्म का चक्कर आता है हमारे शास्त्रों में, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पिछले जन्म में हमने जो अच्छा बुरा किया उस समय ये देह था क्या? नहीं। माने ये देह से अतिरिक्त हम है। अब अगले जन्म में इस जन्म का हिसाब चुकाएंगे, उस समय भी ये देह नहीं रहेगा। तो मतलब क्या हुआ? कब हम पैदा हुए, कब मरे? वेदांत आपको मरने नहीं देगा और कर्मकांड आपको जिंदा नहीं रहने देगा। देखो, तो यदि चिंतन करें तो इस देह के जन्म के पहले हम थे, इस देह में हम है, देह नष्ट होने के बाद हम रहते हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ है हम एक अखंड चिन्मय सत्ता है। हो गया गणित। देखो, यहाँ आने के पहले हम बड़ौदा में थे, उसके पहले अहमदाबाद में थे, उसके पहले गोवा में थे, उसके पहले बम्बई में थे, उसके पहले खंडाला में थे। तो हमने जब खंडाला छोड़ा, खंडाला मर गया हमारे लिए, हम जो के त्यों हैं। फिर बम्बई छोड़ी, बम्बई मर गई, हम जो के त्यों हैं। देखो महाराज, करना कुछ नहीं है, अपने फोकल लेंथ को चेंज करना है। हमारा ध्यान कहाँ है? जीवन मुक्त पुरुष यही कहता है कि न मे श्रोत्रम, न मे नासा, न मे जीवा, न मे करहा, न मे जागरण स्वप्न कारण कारण अपि। और इसीलिए न मे तुरियम इति यहाँ सजीवन मुक्त उच्चते। देखो, तुर्य माने, क्योंकि 3 को महत्व दिया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसीलिए चौथा कहते हैं, लेकिन चौथा नहीं होता, एक ही है। एक आदमी है, वो अपने पिता के दृष्टि से पुत्र कहा जाता है, फिर पति कहा जाता है, फिर पिता कहा जाता है। तो 3 हो गए। ये आदमी क्या है? चौथा नहीं। एक ही पर 3 उपाधियां लगाने से उसको 3 रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार से एक ही तत्व, इस पर स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इनका अध्यारोप करने से जागृत स्वप्न सुषुप्त और विश्व तेजस प्राज्ञ, इनका जन्म होता है मानो, लेकिन होता कुछ नहीं। देखो संतो, आपको वेदांत डाइजेस्ट करना है ना, तो हमारे गौड़पादाचार्य की एक गोली ले लो,
ठीक, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। असली बात यह है, खाली पीली परेशान मत होना। नमे तुरीयमिति यहाँ से जीवन मुक्त उच्यते, इदम सर्वम नमे किंचित अयम सर्वम नमे क्वचित। देखो, ना तो ये मेरा है ना मैं उनका हूं, कौन किसका है? देखो संतो, धीरे धीरे जब हमारा मन इस प्रकार के चिंतन में लग जाता है ना, तो हमारी जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। न मे कालो न मे देशः न मे वस्तु न मे मतिः न मे स्नानम न मे संध्या न मे दैवम न मे स्थलम। हटा दो सब चीजों, इसी में फंसे रहते हैं। देखो, आज एकादशी है, द्वादशी है, पंचदशी है। हमको एक किसी वैष्णव के घर में हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज एकादशी है तो आप क्या खाएंगे? हमने, एकादशी तो उपवास करने के लिए होती, खाने की बात करते। देखो, हमने कहा कि आप कौन हो? गुजराती मारवाड़ी हो गए तो हम एकादशी करेंगे, गुजराती मारवाड़ी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। बोले ऐसा क्यों? खाने का शौक मारवाड़ी और गुजरातियों को जितना होता है ना, भगवान कृष्ण को भी नहीं था। देखो, तो उनके यहाँ की एकादशी में खाने में मजा आता है, फिर जरूर करेंगे। इसी में लगे हुए हैं। अब कब तक के हम KG1 KG2 क्लास में रहेंगे? कभी तो बड़े हो। देखो, हमारे भगवान शंकराचार्य शुद्ध अंतःकरण की परिभाषा बताते हैं। नॉर्मल परिभाषा क्या है? जिसके अंतःकरण में ये षड रिपु नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अंतःकरण शुद्ध, वो ठीक है, गलत नहीं। असली शुद्ध अंतःकरण क्या है? जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, वो शुद्ध अंतःकरण है। कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को मेता था, तब जा करके हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। देखो, इसीलिए पिछले बार आपको बताया था, आपको याद नहीं होगा, भगवान की कृपा से लोग इकट्ठे कहाँ होते हैं? 4 जगह में। एक तो बॉलीवुड का फिल्मी शो फ्री हो तो दुनिया भर का अहमदाबाद वहां इकट्ठा हो जाएगा, फ्री है। दूसरा, हॉस्पिटल हो, वहां भी काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तीसरा, मंदिर हो, वहां भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये 3 जगह में कौन जाते हैं? बॉलीवुड का फ्री भोगी, हॉस्पिटल रोगी, देखो, मंदिर कामी। वहां जाकर के भगवान को स्पष्ट कहते हैं, भगवान आपको छोड़ करके इनका सबका अरेंजमेंट करो, हमको नहीं चाहिए आप। असल में क्या होना चाहिए? हमारा जीवन हो साधना और परमात्मा हो साध्य। हम करते हैं, भगवान को साधन बना देते हैं, ये दुनियादारी को साध्य बना देते हैं। इसीलिए तो हमारे सभी भगवान हंसते हैं ना। कभी देखा है किसी भगवान को रोते हुए? आ गया है बेवकूफ। अरे मांगो मत, कब तक मांगोगे? देखो, यहां आपको बहुत भीड़ मिलेगी, और जिम में चले जाओ, आप कोई भी जिम ले लो पूरे इंडिया का, कितनी उसमें फ्री बीज होते हैं। 24/7 एनी टाइम हेल्थ। फिर उसमें आपको अच्छा तौलिया मिलेगा, नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अरे आओ तो सही। फिर भी वहां 1 आध 2 लोग जाते हैं। कौन जाता है जिम में? जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है, वही जाता है ना। वहां भीड़ नहीं होती। इसी प्रकार से अपने वेदांत के सत्संग में आपको भीड़ कभी नहीं मिलेगी। देखो, यहां कुछ मिलता नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। आर वी रेडी विद दिस बार्गेन ऑफ कंप्लीट लॉस? नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नायमात्मा डरपोकेन लभ्यः। देखो संतो,
इसीलिए न मे तीर्थम न मे सेवा न मे ज्ञानम न मे पदम न मे बंधो न मे जन्म न मे वाक्यम न मे रवि। एक एक चीज को हम सब का सब हटा दे तो जो बचता है वो जीवन मुक्त पुरुष है। ये तो इसी में लगे रहते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम। उसी में लगे रहते जिंदगी भर। वहां भी जाके क्या करेंगे? भगवान की पूजा पोथी प्रणाम करेंगे, पंडितों से झगड़ा करेंगे। ये जो पंडित होते हैं ना, ये बड़े खराब होते हैं, पैसा लूटने के लिए आते हैं, बड़े ग्रीडी होते हैं। अरे तुम वहां भगवान के लिए गए हो कि पंडित से झगड़ा करने के लिए गए हो? देखो संतो, और वहां भी पंडित को दक्षिणा देनी हो तो भाव करेंगे। एक सेठ जी ने एक पंडित को बताया, ये आपका जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो आयु लंबी बनाने के लिए मृत्युंजय, हाँ हाँ वो मृत्युंजय, हाँ उसका महामंत्र का जप कर लो मेरे लिए। अच्छा महाराज कर लेंगे। दक्षिणा, यार तुम लोग बड़े ग्रीडी हो, पैसा पैसा पैसा, ले लो 100 रुपया, अपने लिए महामृत्युंजय का जप करना है, और पंडित को 100 रुपया। पंडित भी वैसा ही, जैसे पंडित वो सेठ जी टर्न कर गए, पंडित जी कहते सेठ जी हो गया जब, इतने जल्दी? 100 रुपये में ऐसे ही होता है, चाइनीज माल है। देखो संतो, जब तक के हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती, तब तक के हम यही फंसे रहेंगे महाराज। इसीलिए न मे तीर्थम न मे सेवा न मे ज्ञानम न मे पदम न मे बंधो न मे जन्म। हम ही कल्पना करते हैं कि हम दुखी है, हम ही कल्पना करते हैं कि हम अनफॉर्चुनेट है। ऐसा कुछ नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि यो मंत्र हमने देखा है पिछले अध्याय में। अपने आप को कोसना कभी नहीं, अपने आप को तिरस्कार से दृष्टि से नहीं देखना, ये महापाप है। देखो, इसको कहते हैं कार्पण्यता का दोष। अर्जुन के शब्द है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अपने आप पर जो तरस खाते हैं ना, वो साक्षात परमात्मा का अनादर करते हैं। आपके हृदय में परमात्मा है, अपने आप को तुच्छ ना समझे। फिर आगे कहते हैं, न मे पुण्यम न मे पापम न मे कार्यम न मे शुभम। पाप पुण्य कर्म, इसको समझ ले। कर्म कब निर्माण होता है? द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूहु। कर्म का, कर्म के फल का, कर्म फल हेतु, कर्म के फल को निर्माण करने के कारण मत बनो। अब कर्म के फल का निर्माण कैसा होता है, इस पर चिंतन करो। देखो, आप लोगों ने पूजा पोथी कर्म कांड किए होंगे, तो उसमें पंडित जी सबसे पहली बात क्या करते हैं? आपके हाथ में थोड़ा चावल, फूल, थोड़ा पानी दे करके और कहती है अभी हम संकल्प कहेंगे, आप हमारे बाद दोहराओ। और फिर वो संकल्प शुरू होता है कि अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक परिस्थिति में, अमुक अमुक में, अमुक का पुत्र, अमुक का ये सब कुछ होने के बाद अमुक अमुक कर्म करिष्ये, ये मैं कर्म करता हूँ, अब पानी छोड़ दो। माने आपने कर्तृत्वाभिमान स्वीकार किया है। कर्म जमा कर्तृत्वाभिमान नहीं, क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। कर्म से कर्तृत्वाभिमान को हटा दो तो वो क्रिया होती है, क्रिया फल नहीं होता, कर्म फल होता है। यदि किसी ने कोई यज्ञ कर्म इत्यादि किया और गलती से यदि संकल्प नहीं लिया होगा तो वो यज्ञ कर्म सफल नहीं मानते। इसीलिए
यह जो कर्म कर्म का चक्कर है जिसके बंधन में हम आ गए, उसका यही कारण है कि ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, और जिसका मैं है उसके ऊपर नियम लागू होगा। कर्म का सिद्धांत ज्ञानी, जीवन मुक्त और भगवान के असीम भक्त इन दोनों पर लागू नहीं होता। कैसे है, अब समझ लो। ट्रैफिक रूल सबके ऊपर लागू होता है ना, देश में सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी में बैठता है पैसेंजर की जैसा, उस पर लागू होगा क्या? जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करता है लेकिन गाड़ी चलाता नहीं, उस पर लागू होगा? किस पर लागू होगा? जो स्टीयरिंग में बैठा है, गाड़ी चला रहा है, उसी पर ट्रैफिक रूल लागू होते हैं। इसी प्रकार से ये जो जगत का सिद्धांत है उसी पर लागू होता है, जिसको ये चक्कर होता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। आपके ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू हो गया, फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शुरू हो जाओ। इसीलिए ये बहुत ही सरल बातें हैं महाराज, कठिन नहीं है, केवल चिंतन की अपेक्षा है। न मे पुण्यम न मे पापम, मैंने कुछ किया तो पाप पुण्य हो गया, और करने वाला मैं है ही नहीं तो पाप पुण्य कैसा होगा? देखो, समझो किसी ने गलती से एकादशी के दिन चावल खा गया, और फिर बाद में उसको बताया, तुम रे यार, तुम तो एकादशी करते हो ना, आज तुमने चावल कैसा खाया? अरे मैंने चावल खाया, अब पाप लग गया, अब क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। खाना खाने के बाद पेट में जब अन्न जाता है, तब ये भाव आता है क्या कि मैं खाना पचा रहा हूं? कभी नहीं आता ये भाव। और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पाप नहीं, डिसेंट्री हो गया तो पुण्य नहीं। देखो कितनी सहज बात है। तो कर्म से मुक्त जीवन मुक्त पुरुष कैसे होता है? उसमें मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव होता ही नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् चैव। 5वें अध्याय में विस्तार से भगवान बताते हैं, ये साधना करनी है, नैव किंचित करोमीति। देखो, माने देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, सुनना हो रहा है, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, दुख का अनुभव हो रहा है लेकिन दुखी पैदा नहीं हुआ। यह अभ्यास है, और यदि यह अभ्यास करना है तो जीवन में दुख का आना आवश्यक है ना। तो ये हमको कन्हैया लाल बड़े प्रेम से भेज देते हैं, यार वहां चक्कर लगा के आना। देखो महाराज, इसीलिए न मे पुण्यम न मे पापम न मे कार्यम न मे शुभम न मे जीव इति स्वात्मा न मे किंचित जगत त्रयम। इसीलिए ना तो मैं जीव हूं ना कुछ हूं, जगत हूं, कुछ नहीं यार, एकदम मौज में रहो, ना उद्धव से लेना ना माधव को देना। जीवन इतना हल्का फुल्का बन जाता है, हमने अपने सर पर इतना बोझा रखा है कि उसी के नीचे दबे जा रहे हैं। इसीलिए न मे जीव इति स्वात्मा न मे किंचित जगत त्रयम। तो ये जितनी भी दुनिया है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तो जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। कुछ बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं, चले जाते हैं। कभी कभी रात्रि का अंधकार होता है,
इसी प्रकार से हमारे जीवन में जागृत के बादल आके गरजते बरसते चले जाते हैं, हम चिदाकाश ज्यों के त्यों। उसी प्रकार से बिना बरसने वाले, आवाज करने वाले बादल आके चले जाते हैं, वही स्वप्नावस्था है। और घना अंधकार वही सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन हम चिदाकाश को ना तो कुछ मिलता है, ना तो हम कुछ खोते हैं। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। जब हम सोते हैं तो उस समय थोड़ा ध्यान देना कि हम सोते हैं माने क्या कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा। पहले हम दुनिया की बातें छोड़ देते हैं, अपनी सफलता विफलता, सुख दुख, दोस्त दुश्मन, लाभ हानि सबको बाहर रख दिया। फिर घर में आ गए, घर में आके सब चीज़ों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को निकाल देते हैं। फिर अपने कमरे में गए, फिर वहाँ रजाई के अंदर गए, सब कुछ छोड़ दिया। एक एक छोड़ते छोड़ते आखिर में मैं नींद चाहता हूं। जब तक ये मैं है तब तक नींद शुरू नहीं होती। जब ये मैं भी निकल गया तो केवल नींद रहती है। इस पर चिंतन करो आप। कौन सोता है? या तो इस वाक्य का विश्लेषण करो। मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन कभी कभी मुझे बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता मुझे अच्छी नींद आई थी, क्योंकि वो सुषुप्ति में था नहीं। बुरे सपने आए थे ये भी नहीं कह सकता जागृत पुरुष, क्योंकि वो सपने में था नहीं। कौन कहता है? जो हर जगह है, जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना था, सुषुप्ति में है लेकिन जो सो नहीं रहा था। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। तो कौन सो रहा है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। जो वाणी मन इनका विषय नहीं बन सकता, तो साधना क्या होगी? जो वाणी मन के पकड़ में आता है उससे भगाओ अपने आप को। कैसे भगाओ? आनंद महिमा देखो, सुनो, मत बोलो। आपको मौन रखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही अभ्यास। अनावश्यक कमेंट जगत को लेकर के, सजेशन, किसी की कुछ आवश्यकता नहीं। आपका मन जब नीचे गिर जाता है तब शब्द प्रकट होते हैं। बिना शब्द के विचार नहीं हो सकते। शब्द के अभाव में विचार करना असंभव है, क्योंकि विचार क्या है, वृत्ति क्या है? मन में आया हुआ फोड़ा जो है वो वृत्ति है। जैसे कहीं कुछ लग गया और कुछ चला गया अंदर में, तो वहां एक एब्सेस हो जाता है, बड़ा पेनफुल है, दर्द वाला होता है। तो वो अंदर से निकालो कचरा, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे मन में जब द्वैत का कचरा घुसा तो वहां एक फोड़ा आ गया, उस फोड़े को कहते वृत्ति। और ये दुनिया कैसी घुसती है हमारे मन में? हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। अर्जुन के दुख का कारण युद्ध नहीं था,
दादा और गुरु नहीं था, कारण था मेरे दादा मेरे गुरु, उनको कैसे मारूं। आपके दादा आपके गुरु हो तो है नो प्रॉब्लम। देखो संतो, तो यदि ये सिद्धांत हमने ग्रहण कर लिया है कि जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे जीवन के दुख का एकमात्र कारण है, तो साधना क्या करनी होगी? हमने जिसको महत्व दिया है डी वैल्यू। देखो, न मे गुरुर्न मे शिष्य न मे हीनो न च आदिकः न मे ब्रह्मा न मे विष्णु न मे रुद्रो न चंद्रमा, न मे मोक्षो न मे द्वैतम न मे वेदो न मे विधि न मे अंतिकम न मे दूरम न मे बोधो न मे रहा। एक एक शब्द जो है एकदम चिंतन में आदमी अपने आप को भूल जाता है, तत्व मात्र बचा रहता है। देखो, एक बार हम कहीं थे, हमारे होस्ट जैन थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप लोग कहते हैं आत्मचिंतन करो, हमारे जो आते हैं लोग मुनि लोग वो भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या ये बताते ही नहीं। हमने कहा वो बताएंगे तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे। बोले नहीं नहीं कुछ तो बताइए, आत्मचिंतन नहीं करो माने क्या। देखो, आत्मा तो वैसे चिंतन का विषय है ही नहीं, तो आत्मचिंतन नहीं करो माने क्या। हमने कहा इसका सरल अर्थ है अनात्म चिंतन करना बंद कर दो। अनात्म चिंतन के अभाव में जो अनुभूति है उसी को कहते हैं आत्मचिंतन। आपको श्रवण शक्ति को ग्रहण करना है तो क्या करें? श्रवण शक्ति को ग्रहण करना है तो क्या करें? शब्द के प्रति उदासीन हो जाओ। माने शब्द का होना न होना, इसका प्रभाव जब हम पर नहीं पड़ता तब हम अपने श्रवण शक्ति में आके बैठे। इस प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष की बात बताते हैं, न मे अंतिकम न मे दूरम। ईशावास्य के उपनिषद में ये बात आती है, तद दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। देखो, धीरे धीरे मन इतना शांत हो जाता है कि मन का चैतन्यकरण जब हो जाता है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। प्रातिभाषिक जीव का जब व्यावहारिक जीव हो जाता है तब वो रियलाइज हो गया कि वो मिथ्या था। उसी प्रकार से यह जो पारमार्थिक जीव है, जब ये व्यावहारिक जीव को लेकर के परेशान होना बंद हो जाता है तब वो साधक का जन्म हो गया। और यह जो साधक है इसकी परिपूर्णता जीवन मुक्ति में है। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ खोना है। देखो महाराज, योग वाशिष्ठ में इसके लिए 3 आकाश की साधना बताई है। भूताकाश, इसकी भावना करो। जैसे अवधूत गीता में आता है, गगनोपमोहम, यह साधना करे कि आकाश तुल्य हूं। तो आकाश क्या है? आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, सबको आधार है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। जागृत अवस्था आपने जीत ली, फिर स्वप्न या मन में आ गए। तो जैसे यह स्थूल आकाश है भूताकाश, वैसे ही चित्ताकाश है। चित्ताकाश के विषय है वृत्तियां। जब कोई भी वृत्ति का हम पर कोई प्रभाव नहीं है
तो हमने वृत्तियों को जीत करके चित्ताकाश में प्रवेश किया है, और वहां से भी निकल करके जब हम आते हैं अंतिम स्थिति में चिदाकाश में, चिदाकाश में अनुभव करने वाला नहीं बचता। तो स्थूल जगत को लेकर के भूताकाश का विचार, मन को लेकर के चित्ताकाश का विचार, और ये मैं को लेकर के चिदाकाश का विचार। देखो, कौन दुखी हो रहा है? मैं। कौन है ये मैं? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, जागृत पुरुष, सप्त पुरुष, सुषुप्त पुरुष, कौन है ये? धीरे धीरे मन जब अपने स्वरूप में लय हो जाता है तब समझ में आता है सा काष्ठा सा परागति ही, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। कठोपनिषद की श्रुति कहती है अपने आप को खींच लो अंदर। विषयों से खींचा, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों को छोड़ दिया, मन में आ गए, मन के राग द्वेष का त्याग कर दिया, मैं में आ गए। मैं को या तो प्रभु चरणों में समर्पित कर दो या मैं को चुप रहने दो। धीरे धीरे ये मैं चैतन्य में घुल जाएगा। तो इसमें सब नुकसान ही नुकसान है। विषयों का नुकसान हो गया क्योंकि हम इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का नुकसान हो गया क्योंकि मन में आ गए, मन का नुकसान हो गया क्योंकि मैं में आ गए, मैं का नुकसान हो गया चैतन्य हो गया। फिर मैं कहाँ गया? अरे क्या फर्क पड़ता है? इस स्थिति में जीवन मुक्त पुरुष 24 घंटे सहज रहते हैं। न मे अंतिकम न मे दूरम। देखो, सत्संग के समय ही ब्रह्मात्मैक्य बोध होता है। यदि वहां होगा, तब होगा, उस परिस्थिति में होगा तो वो ब्रह्मात्म बोध का भूत होगा। जो यहां है, जो अब है और इस स्थिति में है, वही सत्य है। देखो, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। यदि ये कल्पना करें वहां हम जाएंगे और वहां जाकर के बैठेंगे, ध्यान करेंगे, इस चक्कर में मत फंसो। जहां है वहां मौज में रहो। एक विद्यार्थी थे, उनके दिमाग में ये पुस्तकें पढ़ने से ये सब चीजें हो जाती हैं। उनके दिमाग में आया मैं भी जाकर के गुफा में जाकर के साधना करूंगा, केव में जाकर के। हमने कहा कहाँ तुम चक्कर में पड़ते हो, जहाँ वहीं रहो ना, मस्त रहो और क्या है। नहीं स्वामी जी, मुझे अब साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, एकदम ऐसे शांत जगह में जाना चाहता हूँ कि जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। तो हिमालय की गुफा में जाऊंगा। हमने कहा देखो, वहाँ जाने के पहले अपने खंडाला के पास कार्ला की काफ़ी गुफाएं है पहाड़ों में। वहाँ उसके पास एक मंदिर है देवी का, एक वीरा देवी का। वहाँ का पंडित जी हमारे पहचान का, मैं तुमको चिट्ठी लिख के देता हूँ। उनके अगल बगल में दुनिया भर की गुफा है, कहीं भी जाके रह लो। बस जोश में आके चले गए, त्याग वैराग्य कुछ नहीं साथ में ले जाएंगे। गए वहाँ, शाम को 5 बजे देवी को ताला लगा करके पंडित जी आ गए, देवी भाग न जाए। और फिर ये उस अंधकार में गुफा में एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन ब्रह्म बैठा है। और फिर कीड़े की आवाज आ रही है, अंधकार है, मच्छर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 15 मिनट में उठ के नीचे आ गए। बोला क्या हो गया? बोले वहां तो कुछ भी नहीं है। गुफा में ऐसे ही होता है,
नहीं, लेकिन लोग कहते हैं लोगों ने तो गुफा में साधना करी। हमने कहा तो मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ। जाते समय किसी पेंटर के दुकान में जाना, वहाँ लिख लेना गुफा एक पट्टे पर, घर जाके अपने घर के बाहर लगा देना गुफा, फिर चले जाना, फिर देख करके आए हाँ गुफा मिल गई, घुसो और आराम से रहो। ये शरीर को कष्ट देना ये अध्यात्म नहीं है। देखो, आप जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना आपका देहात्म भाव दृढ़ हो जाएगा। देखो, हम गद्दे पे नहीं सोते, हम जमीन पे सोते, गड्ढा करके सो ना। क्यों परेशान करना है अपने आप को? ये शरीर प्रभु का है, माँ बाप का दिया हुआ है। जो टेनेंट होते हैं ना, वो घर के बड़ा बुरा हाल कर देते हैं, दूसरे का है ना। देखो, ध्यान अपने स्वरूप के पास रहे, इसीलिए ये सब विषय चल रहा है। न मे गुरु न मे शिष्य न मे हीनो न च अधिकः। दो सबसे बड़े पाप हमारे द्वारा होते हैं। एक पाप है हीनता का, दूसरा पाप है दीनता का। दीन माने है लेकिन पर्याप्त नहीं है, थोड़ा और हो जाता तो अच्छा है। हीनता माने हमारे पास है ही नहीं। देखो, छोटे बच्चे का जब दांत निकल जाता है ना, तो उसकी जीवा कहाँ जाती है? जहाँ दांत नहीं है वहाँ करता रहेगा। तो माँ बाप क्या कहते? वहाँ जीवा को मत ले जाओ, वहाँ से सूअर के दांत के जैसा बाहर निकल आएगा। हम भी वैसे ही है, जो प्रभु ने दिया है उसकी वाच्यता कभी नहीं करेंगे, जो नहीं दिया है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और इसके कारण हमको दुख होता है। जो दुखी है वो साधक नहीं, जो मौज में है वही साधक है। ये मत कल्पना करना कि पापो हम पाप कर्मा हम नहीं। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। हम आनंद की अभिव्यक्ति है, दुख की नहीं है। देखो, इसीलिए अपने अनुभूति से जो सीख सकता है उसी ने गुरु को प्राप्त कर लिया है। देखो, आज हम बता रहे थे किसको? बड़ी भूख लगी है, हाँ जी। खाना कहाँ है? प्लेट में है, बहुत बढ़िया। भूख कहाँ है? पेट में है। तो प्लेट का खाना जब तक प्लेट में रहेगा तब तक के भूख शांत नहीं होगी। तो जहां भूख है वहां प्लेट का खाना पेट में रख दो, भूख शांत हो गई। समस्या कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? तो बाहर का गुरु जब अंदर प्रवेश करता है तब हम अपने हर एक अनुभूति से सीखने की प्रक्रिया पकड़ लेते हैं। देखो, बाहर मत रखो गुरु को, लटका करके रख दे, तू वहीं रहो, नजदीक मत आना। देखो संतो, इसीलिए यहां जब कहते हैं नमे गुरु हो, इसका अर्थ ये है गुरु हमारे हृदय में ही है, बाहर कहाँ है? एक ही तत्व अनेक उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। नहीं तो हम लोग स्तोत्र पढ़ते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण यदि जगत गुरु थे तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन क्यों नहीं सीखे उनसे? ध्यान से सुनना, किसी को भी सिखाया नहीं जा सकता, सीखना पड़ता है। यू कैनॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, वी हैव टू लर्न। देखो, एक हमारे मित्र की हमको हमेशा याद आती है, उनको तैरना नहीं आता और हम जब गए थे वहाँ तो
एक स्विमिंग पूल में गए तैरने के लिए, नहाने के लिए। तो हम कूद गए, हमको तैरना आता है। उसकी पत्नी वो भी कूद गई। उसका छोटा बच्चा 3 साल का, वो भी कूद गया। हमने कहा महात्मा जी आओ। बोले स्वामी जी मुझे नहीं तैरना आता। मैंने क्यों सीखा नहीं? बोली मैंने बहुत ट्राई किया, सीख ही नहीं पाता मैं। वही टीचर रहा जिसने सबको सिखाया, उसकी पत्नी को सिखाया, उसके 3 साल के बच्चे को सिखाया, लेकिन ये 40 साल का बुढ़ा नहीं था। अब क्या करोगे? देखो, इसीलिए समझ लेना स्पष्ट बात, गुरु हमारे हृदय में जब अवतरित होते हैं, हम चीजों को फटक से पकड़ लेते हैं, नहीं तो रगड़ते रहो। सी भगवान शंकराचार्य संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंकरणे। डुक्रुंकरणे माने ग्रामर, माने भाषा। ये भाषा के चक्कर में फंसे हुए। किसने कहा है ये महत्व का नहीं है, किस भाषा में कहा है ये महत्व का नहीं है, क्या कहा है ये महत्व का नहीं है, क्या समझा है ये महत्व का है। देखो, इसीलिए न मे गुरु और न मे शिष्य। आज तक शिष्य के कारण कोई सुखी नहीं हुआ। देखो, ये शिष्य लोग जो होते हैं ना, ये कहते म्यूल गुरु चाहिए। गुरु महाराज उठाओ, अरे आप विवेक चूड़ामणि पढ़ो, उसमें अंत में जाकर के विषय आता है। ये सब कुछ होने के बाद गुरु महाराज अपनी दिशा में निकल गए और शिष्य महाराज अपनी दिशा में निकल गए, फिर मिलना नहीं। देखो, नहीं तो मंडली हो जाएगी, संसार शुरू हो जाएगा। इससे अपने आप को बचाना है। न मे गुरु न मे शिष्य न मे हीनो न च अधिकः। ना तो मुझ में कुछ कमी है, ना तो कोई एक्स्ट्रा है। सहज सरल निर्विशेष, इस शब्दों को पकड़ लेना। निर्विशेष ज्ञान, यही हमारा स्वरूप है। विशेष ज्ञान क्या है? लाल पीला नीला हरा। निर्विशेष ज्ञान क्या है? दृष्टि। विशेष ज्ञान क्या है? सुगंध दुर्गंध। निर्विशेष ज्ञान है गंध। देखो, विशेष ज्ञान है सारे गम पदनी, निर्विशेष है शब्द मात्र। तो अनेकता से हटे और एक की तरफ चले तो हम विषयों से उपरत होकर के इंद्रियों में आके बैठते हैं। फिर इंद्रियों की अनेकता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन अनेकता से हटके मन में आके बैठे तो उतने हम अपने पास आ गए। राग द्वेष रस को त्याग दिया, अपने मय में आके बैठे, अपने में आके बैठे। जब अपने में आके बैठते हैं तब चिंतन शुरू होता है कि हम कौन हैं, क्या हमारा जीवन है, क्या लक्ष्य है, मैं कौन हूं। और ये सब चीजों से जो ऊपर उठ चुका है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। न मे गुरु न मे शिष्य न मे हीनो न च अधिकः न मे ब्रह्मा न मे विष्णु न मे रुद्रो न चंद्रमा। देखो, हमारे शास्त्रों में हर चीज को 3 लेयर पर बताया है। एक है आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक, तीसरा है आध्यात्मिक। हम लोग जो पढ़ते हैं ना पुराणों में, जैसे द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था और उनके शरीर को हमेशा बिना स्प्रे किए सुगंध आती थी। देखो, तो ये कैसे संभव है? देखो, और जितने सिद्ध महात्मा है, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब के सब अवतरित हुए हैं। ये अवतरित जो क्षेत्र है इसको आधि दैविक कहते हैं।
देखो, और हम लोग जो है मर्त्य लोक में, हम आदि भौतिक क्षेत्र में है। बहुत महत्व की बात है। तो उसी प्रकार से कोई भी सूर्य को ले लो, आकाश में जो लटकता हुआ दिखता है वो आदि भौतिक सूर्य है। जिस सूर्य के मंत्र से कर्ण का जन्म हुआ था वो सूर्य आदि दैविक है, और जिस सूर्य के अनुग्रह से हमारी दृष्टि काम करती है वह आध्यात्मिक सूर्य है। इसी प्रकार से यह ब्रह्मा विष्णु रुद्र चंद्रमा इत्यादि ये सब आदि दैविक देवता है। तो जो निर्माता है, परमात्मा की निर्मिति शक्ति को जो ग्रहण करता है, उस शक्ति युक्त ब्रह्म को ब्रह्मा जी कहा है। देखो, उसी प्रकार से उनके उस उपाधि के अनुसार एक ही तत्व को ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कहा है। और इसीलिए जो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, आगे क्या कहते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। देखो, तो गुरु ब्रह्मा माने क्या, अब चिंतन करो। ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी निर्माता है। तो जिस घटना के कारण, जिस जगत के अनुभूति के कारण हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उस घटना को समझ लो गुरु महाराज हमारे जीवन में ब्रह्मा के रूप में आ गए, क्योंकि अब हमारा नया जन्म हो गया। अब हम ये व्यावहारिक जीव से हट करके अब पारमार्थिक जीव की कक्षा में आ गए। आप सभी के सभी पारमार्थिक जीव। देखो, नहीं तो वही तम्बाकू वही चूना, यार ऐसे करना है वैसे करना है, इसलिए अरे बहुत हो गया यार, इनफ। तो ब्रह्मा जी हमारे जीवन की वो घटना है जिसके कारण हम बदलते हैं। देखो, एक शेर हमने आपको सुनाया था, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। कोई भी सपना अच्छा चल रहा हो ना, कभी टूटता नहीं। उस सपने में एक एक्सीडेंट हो जाए तो खट से उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये जागृत सपना गुड़ी 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 चल रहा है तो टूटेगा नहीं। जब एक धक्का लग जाता है तो अरे राम क्या है ये, दुख में सुमिरन सब करे। देखो संतो, ये ब्रह्मा जी हमारे जीवन में आ गए, गुरु ब्रह्मा, क्योंकि हमने उसे सीखा है। फिर विष्णु भगवान, अध्यात्म के क्षेत्र में हम टिके रहते हैं, ये भगवान के अनुग्रह से, अपने कहने से नहीं होता। क्योंकि हमारे मनी राम हमको कहीं भी भटकाएंगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। देखो, हम सब छोड़ छाड़ करके अब सन्यासी बन जाएंगे, सन्यासी बनने के बाद आश्रम खोलेंगे। देखो, फिर वहीं फंस गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहना, ये यदि हो रहा है तो गुरु महाराज हमारे जीवन में विष्णु भगवान के रूप में आए हैं, हम टिके हुए हैं। और रुद्र जो है वो नाश करने वाले, किसी भी साधक के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट संकट आते हैं, उनका नाश करने वाले गुरु महाराज ही होते हैं। वो रुद्र के रूप में हमारे जीवन में आए हैं। तो तात्पर्य क्या, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों के तीनों एक ही परमात्मा के रूप है, हमारे सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से आते हैं। इसीलिए गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और गुरु को नमस्कार कैसा होता है, जैसे एक लहर समुद्र को नमस्कार करेगी तो मिट जाएगी। देखो, समुद्र तो लहर बन सकता है, लहर कभी समुद्र नहीं बन सकती, मिट जाती है। बड़ी सिंपल बात है। न मे ब्रह्मा न मे विष्णु न मे रुद्रो न चंद्रमा न मे पृथ्वी न मे तोयम न मे वायुर्न वयत्
न वन्नी न गोत्रम न लक्ष्यम न भवः न मे ध्याता ध्येयम ध्यानम मनुः शीतम उष्णम तृष्णा क्षुधा मित्रम शत्रु मोहो जय पूर्व पश्चात ऊर्ध्व दिशा। सबका सब एक एक जितनी उपाधि है एक एक उपाधि को हटा हटा करके अपने आप में समेट लिए। ये पूरा का पूरा जितना वर्णन आता है ना, ये 100% हम पर लागू होता है जब हम सोते हैं तब। जागृत निद्रा को कहते हैं समाधि। देखो, जागृत निद्रा कैसे, जैसे अभी हो रही है, जागृत अवस्था में है। नहीं, जागृत निद्रा का तात्पर्य है ये जगत के जितनी भी समस्या है वो समस्या होते हुए भी हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। जो हमने बताया था सुबह, भगवान कृष्ण के विचार, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। देखो, जितना जितना इस पर आप चिंतन करो ना, उतना उतना बड़ा मन प्रसन्न शांत हो जाता है। धीरे धीरे ये मन, जैसे बर्फ के टुकड़े को पानी में डालो ना, तो थोड़ी देर में बिना आवाज किए धीरे धीरे वो पानी में घुल जाता है। इसी प्रकार से अपने मन को इस प्रकार के चिंतन में लगाते रहो तो धीरे धीरे हमारा मन चैतन्य में घुल जाता है और फिर हमारे दृष्टि में आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन है? जो भक्त लोग कहते हैं, दुनिया को भगवान जैसे देखते वैसे हमको देखना है। तो भगवान की दृष्टि क्या है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समुद्र लहरों को कैसा देखता है? सुनामी मुझे नहीं अच्छी लगती, छोटी छोटी अच्छी लगती नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्ववेवेषु। देखो, तो संपूर्ण से सापेक्ष के तरफ देखो तो दृष्टि भिन्न होती है। क्या होगी? संपूर्ण में, अनंत में सापेक्षता काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, वैसे वैसे एकदम एक एक चीज में आनंद आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।